हेलो, जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों आजकल हम काफ़ी फॉर्म में है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर धड़ाधड़ वीडियोस बना रहे हैं, उससे रिलेटेड कई सारी टेक्निक्स आपको बता रहे हैं और इसी के चलते आज और एक और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हम उसके बेनिफिट्स आपको बताने वाले हैं, क्या क्या फ़ायदे आपको होते हैं वो बताने वाले हैं। और ये वीडियो शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ये रासायनिक खेती कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। तो दोस्तों भारत में 1960 से पहले जो खेती की जाती थी पूर्ण रूप से जैविक यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से की जाती थी, लेकिन 1960 में जनसंख्या का विस्फोट हुआ, जनसंख्या बढ़ने लगी, खाने की किल्लत होने लगी। ऐसे में सामने आया ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरी क्रांति सामने आई। इसके चलते जो फसल होती है उनका पैदावार, उनका जो प्रोडक्शन बढ़ाने के चलते लोगों ने दोस्तों जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं, जहरीले कीटनाशक होते हैं, उनका उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मानता हूँ मैं इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, लोगों को प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ, लेकिन इससे जितना फ़ायदा नहीं उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को नुकसान होने लगा। और लोगों का नुकसान क्या होता है वो आज भी कई सारे किसान नहीं समझते हैं। तो लोगों को 3 तरीके से इसका नुकसान भुगतना पड़ता है कि जो रसायन केमिकल फर्टिलाइज़र्स है वो सबसे पहले तो आपकी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता यानी कि फर्टिलिटी को और उसकी पैदावार क्षमता को ख़त्म करती जा रही है। दूसरी समस्या ये है कि दोस्तों जो ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स का आप उपयोग करते हैं तो एक तरीके से जहर ही दे रहे हैं आप ज़मीन में, तो जहरी पौधे में बन रहा है और जहरी आप खा रहे हैं, तो उसके चलते कई सारी बीमारियां आजकल होने लगी है। युवा वर्ग में ही आप देखेंगे कई सारी बीमारियां आजकल लोगों को होने लगी है। और तीसरी जो सबसे बेकार बात है वो है कि हम इनका उपयोग करके वातावरण में रहने वाले पशु पक्षियों को, जानवरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी मदर अर्थ जिसे हम नेचर कहते हैं उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दोस्तों उसके घर में हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है। तो ये एक हमारा इनिशिएटिव है, एक कदम है कि लोगों को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जागरूक करें और उसी के चलते आज हम आपको कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे बताने वाले हैं। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या उद्देश्य है। तो नंबर बाय नंबर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या उद्देश्य है ये जानते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये है कि आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना, इसका सबसे पहला उद्देश्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और दोस्तों जो रासायनिक पदार्थ या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करते हैं अपने खेत में, अपने मिट्टी में, उसके यूज़ को रोकना सेकंड उद्देश्य है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का दोस्तों। और दोस्तों फसलों पर खरपतवार हो जाने पर या फिर कोई कीट लग जाने पर या फिर कोई सा रोग लग जाने पर अगर आप जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं या फिर रासायनिक दवाइयों का आप यूज़ करते हैं, उनका यूज़ को भी रोकना ऑर्गेनिक फार्मिंग का उद्देश्य है दोस्तों। और आपका जो स्वास्थ्य है उसको कभी हानि ना पहुँचे, ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक उद्देश्य है दोस्तों। इसके बाद हमारे वातावरण को सुरक्षित रखना, किसी प्रकार का प्रदूषित ना रखना, आपका स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य को कोई भी हानि ना पहुंचे, बिल्कुल स्वस्थ रखे, हमारा जो भी मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो भी सही हो, ये भी हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक उद्देश्य है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब जानना स्टार्ट करते हैं जैविक खेती के, ऑर्गेनिक खेती के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे नहीं पता क्यों लोगों ने केमिकल खेती की तरफ शिफ्ट करा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों आजकल किसान काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो गए, ये जितने भी तरह के रासायनिक केमिकल फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, वीडीसाइड्स आ रहे हैं, तो इन पर दिन प्रतिदिन निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसके चलते इनकी कीमत भी लगातार बढ़ती ही जा रही है और ये बढ़ने के कारण दोस्तों किसान की प्रॉफिट कम होते जा रहा है और ऐसे में किसान फिर खेती भी छोड़ते जा रहा है। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा अगर अपन ने कुछ नहीं किया कि सब किसान खेती करना बंद कर देंगे प्रॉफिट के चक्कर में और पूरी दुनिया भूखे मरेगी। तो ये दिन ना आए, इसलिए हमें भी जैविक खेती की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एनवायरनमेंट में ही मौजूद यानी कि पर्यावरण में ही मौजूद जीवाश्म का उपयोग करके आप जैविक फर्टिलाइज़र्स, जैविक कीटनाशक, इन सब चीज़ों को घर पे ही तैयार कर सकते हैं, जिससे ना केवल आपकी केमिकल फर्टिलाइज़र्स पर निर्भरता कम होगी बल्कि इनकी प्राइस भी धीरे धीरे कम होती लगेगी और आपका जो पर्यावरण है वो भी अच्छा होने लगेगा और मिट्टी की जो वो
वो है ना, क्या बोलते हैं, उसकी उपजाऊ क्षमता वो भी बढ़ेगी। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगला फ़ायदा ये है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भूमि की उपजाऊ क्षमता में तो बढ़ोतरी होती है, जैसा कि आपको पता है, जिससे आपका जो उत्पादन है, फसल का उत्पादन है, वो भी ऑफ कोर्स बढ़ता ही है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। लेकिन इससे आपकी भूमि की जो जल धारण क्षमता होती है, वाटर एब्जॉर्ब कैपेबिलिटी होती है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। और अगर आपकी भूमि की मिट्टी ज़्यादा जल को एब्जॉर्ब करेगी, जल को धारण करेगी, तो यार आपको भी पता है उससे क्या होगा कि आपकी जो फसल है उसका उत्पादन वो भी ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। और दोस्तों आप जानते ही हो कि ऑर्गेनिक खाद को बनाने के लिए जो आपके प्रकृति में पाए जाने वाले जो वेस्टेज होते हैं, जो कचरे होते हैं, उनका भी उपयोग किया जाता है ऑर्गेनिक खाद को बनाने के लिए। तो ये भी एक फ़ायदा ही है यार, जो वेस्टेज होता है उनका ही इनसे ऑर्गेनिक खाद बनाया जाता है, तो वो एज अ खाद यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा ही है यार, जिससे आपकी जो बीमारियां होता है, उस वेस्टेज जो आपकी बीमारियां होती है वो आपको बीमारियां नहीं होती है, लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी जो पौधे होती है, आपकी जो फसल होती है, उसमें एज अ खाद यूज़ किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के काफ़ी सारे बेनिफिट्स को कवर कर रहे हैं। तो इसका हमारा उद्देश्य यही है कि आप जाने यार, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक फ़ायदा नहीं है, दो फ़ायदा नहीं है भैया, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि आपका फ़ायदा केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने में है या फिर प्राकृतिक चीज़ें ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करने से है दोस्तों, और सब आपके सामने है। अब दोस्तों जो ये मैं अगली बात कह रहा हूँ, जो फ़ायदा बता रहा हूँ ना, ये इसका अभी भारत में तो अभी इतना स्कोप नहीं है। देखो जो भी बात कहूँगा मैं सही कहूँगा आपको, कोई गलत बात नहीं कहूँगा, कोई बड़ा चढ़ाकर बात नहीं कहूँगा, क्योंकि आज भारत में ऑर्गेनिक फूड के लिए, ऑर्गेनिक जो आपका प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, उसके लिए कोई अलग से मार्केट डेवलप नहीं की गई है, और ना ही सरकार इसकी अलग से कोई MSP देती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मंडियों में मिलता है ना, कोई अलग नहीं देती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप वहीं जो ये अपना ऑर्गेनिक उत्पादन है, जैविक उत्पादन है, उसको इंटरनेशनल मार्केट पे देखें, इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पर देखें ना, तो हर लेवल पे, हर चीज़ पर जो ऑर्गेनिक उत्पादन होता है वो खरा उतरता है। दोस्तों जो चीज़ मतलब है ना काफ़ी सस्ती है ना ये भारत में, भले ऑर्गेनिक हो, वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे ना तो जैविक चीज़ की कीमत उसकी मतलब कई गुना से बढ़ जाती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हालांकि दोस्तों मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं अब जो लोग हो गए हैं किसानी के उनको टारगेट नहीं करना है, मेरे को जो नए लोग आ रहे हैं, युवा पीढ़ी है, उनको टारगेट करना है। ऐसे फार्माप्रेन्योर्स बनाने हैं यार, जो मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। आज भारत में दोस्तों कई सारी ऐसी ऑर्गेनिक कंपनीज भी हैं जो किसानों को ढूंढ रही हैं कि ऑर्गेनिक उत्पादन करके ये हमसे दे दें। तो बस ये तो यार आपको मतलब थोड़ी रिसर्च अपने स्तर पर भी करनी होगी वही। लेकिन दोस्तों एक फ़ायदा ये है कि जो उत्पादन होता है ना जैविक खेती का, कम लागत में, रासायनिक खेती की लागत में बराबर या उससे अधिक ही मतलब उत्पादन होता है आपका रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स की तुलना में, और लागत जो होती है वो आधी हो जाती है आपकी। ऐसे में किसानों की आय बढ़ती है। तो आप ये फ़ायदा देखो, जो एग्जिस्टिंग किसान जो पहले से किसानी करते आ रहे हैं, जिनको मॉडर्न चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। और हाँ दोस्तों एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि जो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे फिर अपने खेतों में, जैसे कि ऑर्गेनिक खाद हो गया, जैसे कि अपना ऑर्गेनिक खाद में वर्मी कंपोस्ट है, तो इसका एक फ़ायदा बताता हूँ मैं आपको। वर्मी कंपोस्ट के मतलब आप यूज़ करेंगे अपने खेतों में, तो आपके खेत में केचुए की मात्रा बढ़ेगी, जो कि किसान का दोस्त माना जाता है। तो दोस्त वाली हरकत करेगा ना, आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो केचुए क्या करते हैं दोस्तों, जो खरपतवार होती है यानी कि चारा होता है आपके खेत में कम करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो केचुआ होता है उसका मेन जो फूड होता है, वो जो खाना खाता है वो आपका चारा ही होता है। तो जो ये वीड्स होती है, जो आप वीडीसाइड से खरपतवार नाशक छिनक कर उनको मारते हैं, वो केचुए वैसे ही काम कर देंगे। लेकिन हाँ, ये 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, लेकिन आप अगर लगातार 3-4 साल जैविक खेती कर देते हैं, आपने केमिकल का उपयोग ही नहीं किया, तो फिर आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह दांगी और मैं हूं देव प्रताप सिंह दांगी। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारी जो ये इनिशिएटिव है, जो हमने कदम उठाया किसानों के लिए, जो हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, मतलब अब पहले तो हम केमिकल खेती पर ही वीडियो बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, क्योंकि कई सारे
तरह के किसान हमारी वीडियो देखते तो हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, जागरूकता फैलाने के लिए हम लगातार अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पर वीडियो बनाते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उन पे बनाना ही छोड़ देंगे। देखिए वो अब समय की मांग है तो अब क्या भी कर सकते हैं, एकदम से चेंज नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन जागरूकता से तो बात बनेगी ना, तो जागरूकता करने का काम हम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई है उसमें हमने आपको सिखाया है कि जो पेस्टिसाइड होता है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड किस तरीके से बनाया जाता है। तो 3 तरीके से नीम के प्रोडक्ट्स का उपयोग करके घर पे एकदम फ्री में आप किस तरीके से घर पे इन पेस्टिसाइड को बना सकते हैं, यानी कि कीटनाशक को बना सकते हैं, वो हमने बताया। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ वो वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और एक बात ध्यान रख लो, आपके कई सारे सवाल आते हैं, तो जिनके जो भी सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर ही देते हैं, हम उनके जवाब देते ही हैं। आप में से कई सारे किसान जो हमसे पहले से जुड़े और कमेंट किया तो आपने देखा होगा, मैक्सिमम किसानों के जवाब हम देते हैं। और दूसरी बात यह है कि कृपया कर आपसे निवेदन करते हैं कि हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज @पढ़ा-लिखा-किसान पर फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।